हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब प्यार दो आत्माओं का खेल है तो क्यों मायने रखती है खिलाड़ी की उम्र, रूप और लिंग। जी हाँ, इसी थॉट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो रीसेंट वर्डिक्ट दिया है सेम सेक्स मैरिज पे, सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है समझना कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट सम कीवर्ड्स, दैट इज मैरिज, homosexuality, heterosexuality, and queer unions. Then we will discuss the marriage related laws in India, need for the same sex marriage, and judgments related to same sex marriage, and what are the analysis of these judgments and the suggestion suggested by the Supreme Court. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेंडर और सेक्स की, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज सेम जेंडर मैरिज, सेम सेक्स मैरिज क्यों कहा जाता है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है सेक्स और मैरिज में। सेक्स का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल जो उनका बायोलॉजिकल डिफरेंस जो होता है मेल और फीमेल के, लाइक इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, हार्मोन्स। बट जेंडर जो होता है वो सोसाइटल टर्म होता है कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ जेंडर, मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी। तो अकॉर्डिंगली हम जेंडर को डिफाइन करते हैं सोसाइटल पर्सपेक्टिव से। लेकिन इसको सेम सेक्स मैरिज इसलिए कहा जाता है या जेंडर इसलिए नहीं यूज किया गया है क्योंकि लॉ की डेफिनेशन के अंदर हम बायोलॉजिकल टर्म को कंसीडर करते हैं। जब थोड़े सालों पहले जब एलजीबीटी कम्युनिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, तब थर्ड जेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था टू गिव देम रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी। ओके, नाउ Now we talk about marriage. What is the definition of marriage? See, definition जो मैरिज की है वो काफी लॉस के अंदर काफी अलग अलग दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट हिंदू मैरिज लॉ, तो उसके अंदर मैरिज की डेफिनेशन है, इट इज द यूनियन ऑफ टू सोल जो एक सेक्रेड रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ निकाह बोला जाता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप बिटवीन टू सोल्स। तो ऐसे डेफिनेशंस अलग अलग दी गई है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट, मैं वो भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो इस जजमेंट के अंदर भी बात की गई है। एंड जो उस स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट इज अबाइड बाय ऑल द रिलीजन, बिकॉज बेसिकली वो इंट्राफेथ इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो जो लॉ के अंदर डेफिनेशन दी गई है, जो सब यूनिफॉर्म डेफिनेशन है मैरिज की, दैट्स व्हाट वी आर कंसिडरिंग। तो डेफिनेशन ऑफ मैरिज में इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड ऑफ ऑपोजिट सेक्स। रिमेंबर, दिस ऑपोजिट सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज की जजमेंट आया है, तो डेफिनेशन के अंदर ऑपोजिट सेक्स दे रखा है मैरिज की। And like husband and wife in a legal, consensual, and contractual relationship between recognized and sanctioned by the only law. Okay. Now we are talking about homosexual. What is homosexual? Homosexual means homo means same, single one. So it means it is a sexual attraction between same gender or same sex. And heterosexual means opposite gender and opposite sex. Now we are talking about queer union. What is the meaning of queer union? क्वीर यूनियन का मतलब ये होता है कि जो भी कोई भी लीगल और मॉरल फ्रेमवर्क जो मैरिज का है वो फॉलो नहीं करते हैं यूनियन, दैट्स कॉल्ड क्वीर यूनियन। नाउ अब बात आती है मैरिज लॉ कौन कौन सा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर 4 मैरिज लॉ है: स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज लॉ। बट वी विल टॉक अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करें तो इसके 2 प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मैरिज ऑफ अ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन और कास्ट। जो लोग डिफरेंट कास्ट और रिलीजन को के लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जो भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है शादी के लिए, या फिर जो भी वाइफ को या हस्बैंड को लीगल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक सक्सेशन राइट, अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, डाइवोर्स के बाद जो एलिमनी डिमांड की जाती है बाय द वाइफ, तो ये उसको जो है वो कंसिडर इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किया गया है लीगल रिकॉग्नाइजेशन।
नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेम सेक्स मैरिज, तो अगर इसकी बात करें तो 2018 के अंदर नवतेज सिंह जौहर केस के तहत सेक्शन 377 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। ठीक है, इट्स अ गुड स्टेप, इट इज अ हॉलमार्क स्टेप। बट अगर हम फिर भी देखें सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, तो उनको अभी भी डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उसको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये डिमांड किया गया कि क्या उन अगर सेम सेक्स मैरिज हो जाती है तो उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए और क्या क्या उनकी डिमांड्स है। इसीलिए काफी सारे जजमेंट्स पास किए गए थे। लाइक 2018 की बात करें तो साफियन जहान वर्सेस अशोकन केएम के अंदर ये बोला गया था कि राइट टू मैरी ऑफ द पर्सन ऑफ देयर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21। तो आप अपनी मर्जी के शादी कर सकते हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। अगर 2018 की बात करें तो नवतेज सिंह जौहर के अंदर गवर्नमेंट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को, और बोला था कि देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको सारे राइट्स प्रोवाइडेड है। बट देन इन 2021 और 22 द पेटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय सुप्रियो एंड अभय, हु इज अ हैदराबादी कपल, एंड इन्होंने सेम शादी की, दे बिलोंग टू एलजीबीटी कम्युनिटी। लेकिन उसके बावजूद उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो लाइक टैक्स बेनिफिट, अडॉप्शन राइट्स, मैरिज के बाद जो दूसरे राइट्स मिलते हैं, इनहेरिटेंस, ये ऑर्गन डोनेशन, दे हैव बीन डिनाइड ऑल दिस राइट। तो इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली और बोला कि प्लीज हेल्प अस। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, तो ये जजमेंट यूनानिमस पास नहीं हुआ है, बट 3-2 के साथ पास हुआ है, जिसमें दो जजेस ने अपना ओपिनियन फेवर में दिया है लाइक सेम सेक्स मैरिज के, लेकिन 3 जजेस ने उसके अपोजिट में दिया है, एंड आई वी विल डिस्कस द रीजंस एज वेल एंड योर आर्ग्यूमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बनी सेम सेक्स मैरिज के लिए, जिसके मेंबर थे सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली एंड पीएस नरसिम्हा। आप लोग इन नाम को याद रख सकते हो तो अच्छा रहेगा, एक दो के भी याद रहे तो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि क्या होता है, वेन एवर यू विल अटेम्प्ट आंसर राइटिंग, तो उसके अंदर अगर आप इनका आंसर्स के साथ इनका नाम लिखते हो तो वो आपके आंसर्स को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कराता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ये चीजों को नाम याद रखो, क्योंकि व्यू और ओपिनियन ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट सेम लिखेंगे, बट ये आपका यहाँ पे एज प्रोवाइड करवाने वाली चीज हो जाती है। They said that non-heterosexual couple means homosexual couple cannot claim as unqualified right to marry, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो मैंने अभी आपसे सर डिस्कस किया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये प्रोवाइड कराया गया है फॉर अपोजिट सेक्स एंड जेंडर, ये बात की गई है। तो जब ये वाली डेफिनेशन ही ऐसी है तो सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं प्रोवाइड करा सकता है टू राइट टू मैरी, क्योंकि मैरिज की डेफिनेशन के अंदर शुड बी अपोजिट सेक्स, इट कैन नॉट बी होमोसेक्सुअल। एंड सेकेंडली दे ऑल्सो सेड दैट constitutional authorities like parliament or legislative authorities, they have a regulatory framework to recognize the civil union of adult of same sex relationship, उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, दे शुड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क कि क्या होना चाहिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ जजमेंट, तो इसके बारे में जो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में दिए थे जजेस ने, उन्होंने बोला था कि अगर ऐसे एप्लीकेबल इसको लीगल कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, एंड इफ यू मेक एज अ पार्ट ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो उसके अंदर दे विल गेट अ राइट फॉर सरोगेसी एंड अडॉप्शन। ठीक है, एंड मैरिज इज अ फंडामेंटल राइट एज वी डिस्कस इन आर्टिकल 21। तो अगर मैरिज फंडामेंटल राइट है तो उनको हम फंडामेंटल राइट डिनाई नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एंड स्पेशल मैरिज एक्ट को क्वीर यूनियंस तक भी सीमित कर देना चाहिए, मतलब एक्सटेंड कर देना चाहिए। दे ऑल्सो सेड दैट कोहैबिटेशन एज अ फंडामेंटल राइट, कोहैबिटेशन मीन्स पीपल कैन लिव टुगेदर कोई भी पार्टनरशिप के अंदर, तो ये फंडामेंटल राइट है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, तो हमें वल्नरेबल सेक्शंस को इंक्लूड करना चाहिए इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। तो अगर हम उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ करते हैं और बाकी राइट्स उनको देते हैं, तो इट इज असिमुलेशन ऑफ सेम सेक्स कपल। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव देयर ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि सैरोगेसी, चाइल्ड अडॉप्शन को उनको राइट्स डिनाइड है। अगर ये सब उनको अलाउ करते हैं तो उनको बाकी सारे राइट्स भी
डिग्निटी के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड बायोलॉजिकल जेंडर कोई भी एब्सोल्यूट जेंडर नहीं होता है, इट कैन बी चेंज आफ्टरवर्ड्स। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड थर्ड जेंडर इन द मेन स्ट्रीम। फर्स्ट जेंडर मेल फीमेल एंड देन थर्ड जेंडर, थर्ड कैटेगरी। लेकिन those judges who did not support this argument and they saying that religious definition of marriage, सबकी रिलीजियस जो मैसेज के अंदर डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया मुस्लिम्स के अंदर कैसी है, हिंदूज के अंदर कैसी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्टेट हैव अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट एंड ओनली पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू मेक लॉ। उसके अलावा कोई और लॉ नहीं बना सकता है, ठीक है। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर स्पेशली वो प्रोवाइड कराता है हु विल बी द वाइफ एंड हु इज द हस्बैंड। लेकिन इस सेम सेक्स मैरिज के अंदर इट इज वेरी अनक्लियर कि हु विल बी द वाइफ, क्योंकि वाइफ को कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड है, लाइक हेरिटेंस राइट, सक्सेशन राइट, एलिमनी राइट एक्सेट्रा। उसके बाद एक ये माना जाता है कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज जो है वो रिलीजियस लॉ के अंदर ऑफ कोर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो इंडियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, इंडियन कल्चर और एथोस के अगेंस्ट है। तो ये एक उन्होंने पॉइंट बताया। उसके बाद देर ऑल्सो सेइंग कि अगर कोई भी न्यू इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई भी न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन बनता है, या अगर कोई इसका क्रिएशन होता है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को वो क्लेम नहीं कर सकता है। उसको पहले प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद ही उसको सारे राइट्स मिल सकते हैं। देन सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी कैन ऑल्सो गिव यू सजेशन कि ये सजेशन पे काम किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई करना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनको मॉडिफाई करो, ठीक है। जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन है वो एक्सटेंड कर दो एलजीबीटी पर। दूसरा है सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव को चेंज करना चाहिए। सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच एक्चुअली डिफाइन हाउ सोसाइटी शुड वर्क। तो ये जो आपका लेजिस्लेशन है वो रिकॉग्नाइज करे सेम सेक्स को एटलीस्ट पहले, और उनके मैरिज को, एंड देन उनके स्पेशल राइट्स, उनका एक्सटेंशन जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करना चाहिए। उसके बाद जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है मेल और फीमेल, उसको हटा के, अपोजिट सेक्स को हटा के जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए, ठीक है। तो दैट सजेशन हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप दीज टू की टेक अवेज यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस वीडियो, कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है एंड व्हाट आर द रिकमेंडेशन। क्योंकि अगर क्वेश्चन जनरली आएगा तो इसी फॉर्म में आ सकता है, इट विल अ पार्ट ऑफ GS2 and GS1 as well. So thank you so much for the listening. See you soon. Thank you.